बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे यति दूर। यह हमारे संत कबीर के द्वारा कही गई पद रचना के रूप में है। संतों की वाणी सीधी एवं सरल होती है, परंतु हम उनके गहरे अर्थ को समझ पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हम अपनी सांसारिक भौतिक आवश्यकता के आधार पर ही ज्ञान एवं धन का उपार्जन करते हैं। परंतु जब हमारी भौतिक आवश्यकता पूर्ण होती है, इसके पश्चात हमें आध्यात्मिक ज्ञान की भी पूर्ति आवश्यक होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन के मूलभूत दो आधार स्तंभ होते हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। एक हमारे शरीर को सुख देता है और दूसरा इस भौतिक सुख को भोगने की शक्ति देता है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा ही कहलाता है। जो सांसारिक मनुष्य होते हैं वह गहरे अर्थ में नहीं पहुंच पाते हैं और जैसे का तैसा ही समझते हैं। जिस प्रकार खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होने के बावजूद आते जाते राही को छाया नहीं दे सकता है और उसके फल तो इतने ऊपर लगते हैं कि आसानी से तोड़े भी नहीं जा सकते, उसी प्रकार आप बहुत बड़े हो गए तो क्या हुआ अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है। और एक आध्यात्मिक मनुष्य के शब्दों में इसका अर्थ होगा जिसके पास बहुत सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, सोने चांदी का भंडार है, 150 नौकर चाकर हैं, सबसे कीमती गाड़ियां हैं, सर्व सुविधा युक्त महल हैं, समाज में सबसे ऊंचे नाम हैं। ऐसे लोगों को सभी लोग बड़ा मानते हैं, परंतु संत कबीर की वाणी के अनुसार बड़ा व्यक्ति वह है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है और अपनी क्षमता के अनुसार उनके समस्याओं एवं कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करता है, समाज में हर व्यक्ति को एक बराबर समझता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कष्ट तकलीफ नहीं देता है। ऐसे लोगों को बड़ा माना गया है। और जो इंसान इन सब गुण से परिपूर्ण नहीं है, उनके पास चाहे कितने भी धन दौलत नौकर चाकर हों और वह प्रकृति से ना ही जुड़ा है और ना ही समाज के प्रति सहानुभूति है, ऐसे व्यक्ति स्वयं के लिए ही जीते हैं और वह धीरे धीरे प्रकृति की न्याय व्यवस्था कर्म के अनुसार उसके पास से सारे धन दौलत ऐशो आराम घटने लगते हैं और एक दिन स्वयं को अलग थलग आम जनता के बीच भटकते हुए पाए जाते हैं, जिसके भीतर परोपकार की भावना नहीं होती है। इस पूरे प्रसंग को लोगों के बीच सदा याद रहे, इसलिए संत एवं ज्ञानी पुरुष इन शब्दों को लयबद्ध तरीके से सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं, कम शब्द और उनके अर्थ विस्तृत हों, जो हमारे दिमाग में सुनते ही उतर जाए। इन शब्दों के प्रतिदिन श्रवण एवं चिंतन मनन से मानव के व्यक्तित्व में सुधार हो सके और यह 100% सत्य है। आप जिसके संगत में अधिक समय तक रहोगे, वैसे ही असर आपको धीरे धीरे होने लगेगा, चाहे इसके लिए एक नज़र लगे या एक वर्ष लगे, प्रभावित तो आप होकर ही रहेंगे। अति आत्मविश्वास के साथ न जिएं, जो सत्य है उसे स्वीकार करने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परम पिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।